Hi, good morning, my standard 4 childrens. Yes, welcomes again Vijay Sus Maths Magic class. Yes, my standard 4 boys and girls, my little champs. Yes, students, now again welcomes. Okay, चलो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करें. Now today we will continue our chapter. Okay, what have we seen today? Yes, what have we seen today? आज हमको क्या देखना है? Yes, what will see? यस कौन बताएगा? हाँ, रानीज डायरी. पता चल गया. हमको क्या देखना है आज? रानी की डायरी. कौन है रानी? कौन है? आई डोंट नो. डू यू नो? यस, एनीबडी एल्स? हु इज़ रानी? रानी इज़ योर फ्रेंड, है ना? रानी आपकी दोस्त है ना. तो आज हम लोग उसकी डायरी के बारे में पढ़ने वाले ना. सी बेटा, ऑन पेज नंबर 42. कौन सा पेज नंबर बेटा? 42. तो आज हम लोग पेज नंबर 42, हमारा जो चैप्टर 4 है ना, यस, टिक टिक टिक, उसके अंदर देखते हैं. ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना. बहुत मज़ेदार कुछ एक्टिविटीज़ है और इसके अंदर क्या क्या लर्न करना है हम लोग को, तो हम देखते हैं. ठीक है, देखो ये सारे बच्चे हैं ना, बच्चे ये मतलब टुगेदर हुए और ये क्या बोल रही? रानी, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर. चलो चलो जल्दी मेरे साथ चलो, मैं अपनी जो छोटी बहन है ना, बेबी सिस्टर, उसको मैं आपको दिखाती हूँ. चलो मेरे साथ देखने चलो. तो ये क्या बोल रही है? माँ, आई हैव ब्रॉड स्वीट्स फॉर मुन्नी. अच्छा, बेबी सिस्टर का नाम क्या है? मुन्नी. क्या नाम है? मुन्नी. क्या बोलती है? मम्मी मेरे पास कुछ है ना स्वीट्स है, मैं स्वीट्स लाई हूँ. ठीक है, किसके लिए? मुन्नी के लिए. ना मम्मी टोल्ड, मम्मी क्या बोला है? बट शी कांट एट, लेकिन वो अभी खा सकती नहीं है. सी इज़ टू स्मॉल, वो अभी बहुत छोटी है. हु टोल्ड दिस? मम्मी. किसकी मम्मी ने बोला ऐसा? मुन्नी की मम्मी ने. ओके, नाउ फिर क्या हुआ? तो देखो, एंड शी डजेंट इवन टॉक, और वो बोल भी नहीं सकती अभी तो. ठीक है, ये वाटर बैग और बैग रख दिया ना मुन्नी ने. स्कूल से आई है अभी. देखो ये भी सीधा बैग लटका के ऐसे फेंक के आई है. नाउ अब क्या? देखो सारे बच्चे देखो बेबी को देख रहे हैं ना बेटा. बेबी सिस्टर जो है ना, मुन्नी की बेबी सिस्टर. अरे सॉरी सॉरी, वो बेबी सिस्टर उसका नाम मुन्नी है. सॉरी माय मिस्टेक. इसका नाम तो क्या है? रानी है, राइट. और ये कौन है? बेबी सिस्टर जो है ना, हाँ, उसका नाम मुन्नी है, राइट. सॉरी बेटा, मेरी गलती हो गई. ओके, शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोज अप. तो मम्मी ने क्या बोला? वो धीमे धीमे वो सब कुछ शुरू करेगी. धीमे धीमे जैसे जैसे वो बड़ी होगी ना, ऐसे धीमे धीमे वो सब कुछ स्टार्ट करेगी. यानी कि बोलना, खाना, चलना, कूदना. आप लोग भी जब छोटे थे ना, तो क्या स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे? मम्मी को पूछना. ठीक है, आप लोग भी जब बहुत छोटे थे ना, बेबी एकदम छोटे से बेबी थे ना, तो आप लोग को भी मम्मी ऐसे झूला में डालती थी ना, और फिर आपको कोई गोद लेता था, खिलाते थे ना सब कुछ. ओके, तो बेटा ऐसे ही ग्रोज. अब फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए, तो देखो अभी आप अपने खुद अपने पैरों से चल पाते हो, खुद अपने हाथों से खाना खा पाते हो ना. अभी भी ऐसी कोई कोई चीज़ ऐसी है ना कि जो अभी आप खुद नहीं कर पाते हो, तो उसके लिस्ट बनाना. अभी आप क्या नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से. ठीक है, उसका लिस्ट बनाना और फिर मम्मी पापा से पूछना. चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे. देखो बेटा ये क्या दिया है? हाँ, ये मंथ्स के नेम दिया है. देखो आप लोगों ने 12 मंथ्स के नेम अच्छे से फुल स्पेलिंग में लिखना है. ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है. जान, फेब, मार, एप, मई, जून, जुलाई, जुल, ऑग, सेप, ऑक, नौ, डिस. कैसा लगता है ना बोलने में एकदम से, लेकिन इसका फुल स्पेलिंग क्या है? JAN, यस, ARY, जान्युआरी, सॉरी UARY, फेब्रुआरी. तो जनवरी की स्पेलिंग JANU, राइट, ARY, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई. ओके, कोई भी जनवरी मत बोलो. जनवरी इज लुकिंग लाइक अ गामड़िया भाषा, राइट. जनवरी, फरवरी, ये सब नहीं होते बेटा. इसको इंग्लिश बोलो. जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ओके, लाइक दैट. ओके, चलो अब ये मुन्नी, अरे हाँ, ये रानी क्या बोल रही है? आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग. ओके, तो ये इसने जो डायरी बनाई है ना रानी ने, क्या लिख रही है? कि मैं सब कुछ लिखूंगी डायरी में जब वो धीमे धीमे बोलना शुरू करेगी, खाना शुरू करेगी, चलना शुरू करेगी, राइट. हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी. अब कुछ पेजेस दिए, रानी की डायरी के कुछ पेज दिए, तो पहले हम लोग फटाफट उसको पढ़ते हैं, राइट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपनी डायरी में क्या लिखा है? 5 मार्च 2005, मुन्नी इज बॉर्न टुडे. ओके, तो मुन्नी का बर्थ डेट कब आता है बेटा? 5 मार्च 2005. मार्च यानी कौन सा महीना हुआ? देखो जनवरी, यानी सॉरी माई मिस्टेक, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च. जनवरी मीन्स फर्स्ट मंथ, फेब्रुआरी मीन्स सेकेंड,
एंड मार्च मीन्स, चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग को ईजी रहे भाई। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड मंथ, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, ये तो पता ही है ना आपको सबको, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ओके, तो मार्च यानी कौन सा मंथ हुआ, थर्ड मंथ। तो 5 और थर्ड मंथ हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5/3/2005, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/3/2005, ऐसे लिख सकते हैं ना डेट को। ओके, तो 5 मार्च को इसका बॉर्न हुआ था, उसने लिखा था कि आज बॉर्न हुआ। 15 सितंबर 2005 को मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका फर्स्ट टूथ यानी दांत, उसका पहला दांत कब आया था, 15 सितंबर। सितंबर मीन्स कौन सा मंथ, 9th मंथ। ओके, देन 10th नवंबर, नवंबर मीन्स नवंबर यानी 11। मुन्नी सेटअप यानी कि मुन्नी बैठना सीखी थी, मुन्नी बैठी थी बराबर, 10th नवंबर 2005 को। और फिर 20 नवंबर को मुन्नी स्टार्टेड क्राउलिंग, मुन्नी ने चलना शुरू किया था, यानी अपने पैरों से नहीं। पता है आप लोग को, छोटे बच्चे वो ऐसे घुटने के बल नहीं चलते, ऐसे मतलब वो ऐसे पूरा मुड़ जाते हैं, जिसको है ना गुजराती में भाखोड़िया बोलते हैं बेटा, भाखोड़िया चलना, ठीक है, यानी अपने पैरों से वो जो पैर, ये जो होता है ना लेग, ऐसे ऊपर से नहीं चलता है, ऐसे 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 हाथ रख के चलते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, उस तरह से चलना सीखी थी, राइट, दैट इज कॉल्ड क्राउलिंग। फिर 5 जनवरी को क्या हुआ था बेटा, मुन्नी स्टूड अप, यानी मुन्नी खड़ी होना सीखी थी, यानी खड़ी रह रही थी। लेकिन 2006 हो गया है, देखो एक साल बदल गया है। ओके, देन 5 सितंबर 2006 को मुन्नी एट अ बनाना, मुन्नी ने केला खाया था, यानी केला खाना शुरू किया था, अब ये खाना चालू कर दिया उसने। एक साल हो गया, एक साल के ऊपर हो गया, देखो नाउ 2, यानी कि 2 फरवरी 2006 मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग, यानी मुन्नी ने चलना कब शुरू किया, फरवरी 2016, सॉरी 2006 में। नाउ मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनीस टाइम लाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसी तरह लिखा है। अब ये 2005 को खाली 05 लिखा ना तो भी करेक्ट है। तो 535 को क्या हुआ था, वॉज बॉर्न। अब इसके बाद कौन सी डेट आएगी बेटा, ये आएगा 10th नवंबर के 15 सितंबर, क्योंकि नवंबर यानी तो 11th मंथ हुआ, जो सितंबर यानी 9th हुआ ना, तो ये आएगा ना 15 सितंबर 2005। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 15 सितंबर को कैसे लिखेंगे, 15/9/2005। ओके, और ऐसे ऐसे एरो बना देते हैं, और क्या लिखते हैं इसके लिए, क्या हुआ था, मुन्नी गॉट फर्स्ट टूथ। तो आप लोग लिख पाओगे यहाँ पे, मुन्नी गॉट फर्स्ट टूथ। ओके, देखो सारी चीज़ नहीं आ पाएगी, आप लोग नोटबुक में इसको करना, ठीक है। सितंबर के बाद नवंबर, और साल तो वही है 2005, तो 10th नवंबर, 10th 11 2005। ओके, क्या हुआ था इस दिन, कौन बताएगा मुझे, यस बोलो। मुन्नी सेटअप, मुन्नी सेट अप। ओके, उसके बाद देखो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे 2011, 20 फिर नवंबर 11 हुआ ना 2005, तो मुन्नी स्टार्टेड क्राउलिंग। ओके ओके, तो 5 जनवरी को, ओके, मुन्नी स्टार्टेड क्राउलिंग कब हुआ था, 2011-2005। उसके बाद 2006 आ गया ना, जनवरी मंथ आ गया, फर्स्ट मंथ आ गया ना, 5 जनवरी को उसने क्या किया, मुन्नी स्टूड अप यानी खड़ी हो रहे। अब हमारे पास 5 सितंबर और 2 फरवरी 2006 2000 दोनों, तो इसमें से 5 सितंबर पहले आ गई, तो क्योंकि हम लोग को कैसे लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सितंबर तो यानी 9th हुआ ना, और फरवरी यानी सेकेंड मंथ, तो पहले ये हुआ होगा ना, यानी 2 फरवरी लिखेंगे, 2/2/2006, और लास्ट में क्या आएगा, ये 5 सितंबर, 5/9/2000। बेटा यहाँ पे 5 सितंबर दिया, आपको पता है 5 सितंबर यानी कौन सी डेट है, उस दिन क्या होता है, 5 सितंबर एक स्पेशल डे इन इंडिया, यस सेलिब्रेटेड एज, सेलिब्रेटेड एज, यस टीचर्स डे। 5 सितंबर जो है ना, वो टीचर डे के रूप में हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है इंडिया के अंदर। ओके, और पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना 5 सितंबर टीचर डे होता है इन इंडिया। और 5 अक्टूबर जो होता है ना, 5 अक्टूबर, अक्टूबर यानी 10th महीना, ओके 10वां महीना, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है टीचर डे के रूप में। आपको इंडिया कोई पूछे ना, तो इंडिया के अंदर कौन सा 5 सितंबर, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल टीचर डे कोई बोले, इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो 5 अक्टूबर। और इंडिया के लिए टीचर्स डे 5 सितंबर। ओके, तो ये सितंबर तो बाद में होगा ना, तो पहले फरवरी, तो मैंने 2 to 6 लिख दिया है।
तो चलो 226 को क्या हुआ था, मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग, ओके। और 59 को क्या हुआ था, 59 टू मुन्नी एट बनाना, यानी पहले चलना सीखी थी ना, और उसके बाद उसने बनाना खाया था, राइट। लेकिन बेटा देखो ये वाला जो है ना आप लोग इसके अंदर मतलब नहीं आ पाएगा, तो आप लोग है नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, अच्छे से ठीक से लिख लेना ये वाला। तो देखो ये मैंने सारी डेट्स है ना करेक्ट ऑर्डर में आ गई, देखो 535 से लेकर 59 2006 तक, ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चन दिए इसके रिगार्डिंग, तो हम लोग वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, ओके। सितंबर में हुआ था ना, कहाँ गया फर्स्ट टूथ, ये रहा देखो सितंबर में। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी दैन, उस टाइम वो कितने महीने की थी, तो मुझे बताओ मार्च में उसका बॉर्न हुआ था और सितंबर में उसको टूथ आया था, तो मार्च से सितंबर, मार्च यानी 3rd और सितंबर यानी 9th, तो मार्च के बाद 1 2 3 4 5 6 मंथ्स की हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, वॉज शी दैन, तो ये इसका आंसर लिखेंगे शी वॉज, इसी के अंदर लिख रहा हूँ मैं, शी वॉज 6 months, 6 months old, okay. How many months old was she then, ओके कितने महीने की थी, 6 months की थी ना। देखो इसका आंसर हम लोग नोटबुक में लिखेंगे, राइट। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, ओके मार्च से सितंबर में कितना मंथ हुआ, कौन बताएगा मुझे, यस उसने कितना पास किया मार्च से सितंबर, तो देखो ये मार्च, चलो जल्दी से काउंट करो, यस लेट्स स्टार्ट, मार्च टू सितंबर यानी 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 months, ओके। क्या आएगा आंसर, 6 months। नाउ हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी वैन, मुन्नी कितने महीने की या फिर कितनी उसकी उम्र कितनी हुई थी, कितने में कब, तो ए सी फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट सेटअप, सेटअप यानी बैठना, वो कब बैठना सीखी थी, तो 10th नवंबर, ओके ये रहा देखो सेटअप, कहाँ गया, ये रहा नवंबर में बैठना सीखी थी ना, ओके। तो नवंबर में बैठना सीखी थी, ओके। बोलो जल्दी कितने महीने हुई थी बेटा, नवंबर में। 2005 ईयर भी देखना साथ में, ईयर हाँ ये रहा सेट, ईयर तो सेम है ना, तो उसका बॉर्न हुआ तो मार्च में, बैठना कब सीखी थी, नवंबर में, कितना मंथ्स हुआ, देखो मार्च से नवंबर तक काउंट करो, ये रहा मार्च, मार्च से फिर काउंट करो 1 से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से ये देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख दो 8 मंथ्स, कितने मंथ्स की हुई बेटा, वो 8, यानी जब बॉर्न हुआ ना मार्च में, मार्च में बॉर्न हुआ और वो सेटअप हो यानी बैठना कब सीखी, नवंबर में, तो 8 मंथ्स की हो गई थी। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका फर्स्ट टूथ कब आया था, सितंबर में, तो कितने महीने की हुई थी वो, यस कौन बताएगा मुझे, बताओ बताओ जल्दी, ओके गॉट इट, 6 मंथ्स की हुई ना, ओके। देन व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, उसने फर्स्ट कब क्या किया था, वॉकिंग और ईटिंग बनाना उसने फर्स्ट किया था कि फिर क्राउलिंग और स्टैंडिंग किया था, तो देखो वॉकिंग और ईटिंग कहाँ गया, यस वॉकिंग ये रहा, तो वॉकिंग उसने फरवरी 2006 में किया था, और ईटिंग, ईटिंग यानी खाना, तो उसने खाना भी सितंबर 2006 में किया था, और क्राउलिंग और स्टैंडिंग, तो क्राउलिंग ये रहा और स्टैंडिंग ये स्टूड, यस देखो ये 2006 में हुआ था, ये भी 2000 क्राउलिंग हुआ था, तो क्राउलिंग पहले हुआ था ना, क्राउलिंग यानी वो मतलब घुटने के बल चलते हैं ना, ऐसे मुड़ जाना, और फिर वो कैसे छोटे बच्चे एकदम चलते हैं ना, पता है अब दादा दादी ऐसे मुर्गा जैसे घोड़ा बनते हैं ना, घोड़े के ऊपर बच्चे को बैठा के, तो ऐसे घोड़ा बन के चलना, उस तरह से की बात हो रही है। ओ सॉरी बेटा आपको ये नहीं दिखा ना, सॉरी माई मिस्टेक। अच्छा अब दिख रहा है, तो देखो वॉकिंग और ईटिंग जो है ना, वॉकिंग ईटिंग उसने बाद में किया, तो सबसे पहले उसने क्रॉलिंग किया फिर स्टैंडिंग किया, तो ये आएगा, ठीक है ये आंसर आएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो बेटा अब आगे है ना, ये डॉग्स वाला कुछ एक्टिविटी दी है हमको, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, आप लोग ये रीडिंग में भी ध्यान देना, हमारी जो इंग्लिश की रीडिंग स्किल है ना वो इम्प्रूव करनी है, मतलब हमको सबको ये पढ़ना आना चाहिए, ओके। आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मतलब जो पढ़ लेते हैं मतलब रीडिंग करते हैं, लेकिन ठीक से स्पेलिंग को नहीं रीड कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, रानी हैड अ पैट पपी, ओके। अब रानी की डायरी के हिसाब से हमने सारी डिटेल्स तो फिल कर दी, अब एक और भी दिया है कि रानी के पास एक पपी भी है, पपी यानी पता चलता है ना, यस जो डॉग होता है ना, डॉग का जो बेबी होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पपी। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज, 2 वीक के बाद उसने अपनी आंखें खोली, ठीक है।
शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब वो अपना जो पपी है ना उसको धीमे धीमे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो देख रही है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। जैसे उसने मुन्नी को देखा था ना, बराबर, तो मुन्नी का पहले बॉर्न हुआ, फिर धीमे धीमे वो बैठना सीखी, ये सब उसका सबसे पहले टूथ आया, बैठना सीखी, फिर क्रॉलिंग यानी धीमे धीमे वो ऐसे मतलब घुटनों के बल चलना सीखी, बराबर, फिर बैठना सीखी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया और फिर लास्ट में उसने बनाना खाया। ओके, ये हमने देखा था। तो पपी का भी ऐसे ग्रोइंग का मतलब कुछ स्टेप्स दिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना पपी, एकदम बहुत एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम क्यूट। आफ्टर 3 weeks it go its first teeth and started eating। ओके, तो 3 वीक के अंदर, 3 वीक्स के अंदर ही उसने क्या किया था बेटा, उसका टीथ आ गए थे और उसने खाना चालू कर दिया था जब उसका बॉर्न हुआ, उसके 3 वीक्स के अंदर ही, बराबर। फिर देखो क्या लिखे, आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। ओके, 4 वीक्स के अंदर तो वो क्या करना मतलब चलना शुरू कर दिया था, खेल रहा था, कूद रहा था, लेकिन बेचारा डर डर के, मतलब डर के मतलब कि एकदम अच्छे से, मतलब एकदम जितना एकदम होना चाहिए ना ग्रोइंग, उतना ग्रोइंग नहीं, लेकिन मतलब उसने सब स्टार्ट कर दिया था, राइट। फिर क्या लिखा है, इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड। अब उसके सारे दांत आ चुके थे, सारे दांत। ओके, जब वो 7 मंथ का हो गया ना, ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एकदम कंप्लीटली वो खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर मतलब करना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे दांत आए, फुल सेट ऑफ टीथ। ओके, अब क्या हुआ, आफ्टर 1 year it was a grown up dog and got its own puppies। After 1 year it grows up, it was a grown up dog, यानी 1 साल के अंदर तो वो बड़ा सा क्या बन गया, डॉग बन गया। पहले तो पपी था ना, और 1 साल के अंदर ही, तो हमको इससे पता चलता है कि जब भी कोई छोटा पपी होता है ना, जब बेबी पपी, वो 1 साल के अंदर बड़ा डॉग बन जाता है। और 1 साल के अंदर जब डॉग बन गया और उसके आपके खुद के भी उसके पपीज से, देखो ये पपी था ना, वो ये डॉग बन गया अब, है ना। और उसके आपकी खुद के भी अभी पपीज है। अब इसके बेसिस पे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ क्वेश्चन दिया है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। ओके, तो इसको हम लोग को टाइमलाइन यानी बनाना है, कैसे बना, ये इसके जैसे, ये किया था ना ये वाला, उसी के जैसे। तो हम लोग कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ सी बेटा, मैंने देखो बता दिया है, हमको टाइमलाइन बनाना है ना, पपीज ग्रोथ टाइमलाइन, ठीक है। तो देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली ये थोड़ी ज़्यादा होगी ना यहाँ पे। ओके, तो देखो मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या हुआ था, पपी का बॉर्न हुआ था, राइट। देन पपी बॉर्न, आफ्टर 3 वीक्स गॉट फर्स्ट टूथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। फिर क्या हुआ, आफ्टर 4 वीक्स स्टार्टेड वॉकिंग। उसके बाद क्या हुआ था, इन 7 months ओल्ड गॉट सेट ऑफ टीथ। ओके, 7 महीने के अंदर उसके क्या सारे दांत आ गए थे। एंड आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रोन अप डॉग। और एक 1 year के अंदर तो वो इतना मतलब ग्रो हो गया कि वो अब क्या बन गया, डॉग बन गया। 1 साल के अंदर वो डॉग बन गया। एंड गॉट इट्स ओन पपीज, और उसके खुद के भी पपीज आ गए। तो बेटा ये है ना, इसके आपके शॉर्ट्स ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इसको है ना आप लोग को नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सी, अगेन क्वेश्चन है, नॉट द डिफरेंसेस बिटवीन मुन्नी एंड रानीज पपी। ओके, तो रानी का पप्पी और ये जो रानी का पप्पी और ये मुन्नी जो थी ना, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसको हमको टेबल के अंदर लिखना। तो आपको ये टेबल ड्रॉ करना है बेटा, और उसके अंदर लिखना भी है नोटबुक के अंदर। स्टार्टेड वॉकिंग, ओके, जब उन्होंने वॉकिंग कब स्टार्ट किया, मुन्नी ने वॉकिंग कब स्टार्ट किया था, देखो तो मुन्नी ने चलना कब स्टार्ट किया था, यस, मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग, यस। तो कितने महीने की हो गई थी तब, तो देखो मार्च में इसका हुआ था बॉर्न ना 2005 में, राइट। और फिर से मार्च 2006 का था बेटा। देखो मार्च 2005 में उसका बॉर्न हुआ था, और फिर से मार्च 2006 होता ना तो 1 साल हो जाता, लेकिन यानी 12 months हो जाए, लेकिन ये तो फरवरी 2006 है। ओके, तो देखो ये मार्च है, राइट, मार्च से फरवरी 2006, तो मार्च से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 के बाद 10, यहाँ पे जनवरी गया ना, और फिर फरवरी फिर से हो गया 10 और 11, यानी फरवरी, यार यहाँ से 2006 हो जाएगा ना, और ये क्या था 2005, तो टोटल 10 और 11 मंथ्स, कितने मंथ्स हो गए,
11 मंथ्स। तो मुन्नी को कितना हो गया बेटा 11 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 मंथ्स। ओके, और पपी पपी ने जब स्टार्ट कब किया था वॉकिंग करना, स्टार्टेड वॉकिंग 4 वीक्स, यानी 4 वीक्स यानी कितना हुआ, कौन बताएगा। हाँ, एक 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं बेटा, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीक्स भी लिख सकते हो और 1 मंथ भी लिख सकते हो। बोथ द करेक्ट आंसर, ओके, बोथ आर करेक्ट आंसर। आफ्टर फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके सॉरी सॉरी, आफ्टर नहीं, 8 लिखा है, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने फर्स्ट टाइम खाना कब चालू किया था, पहले तो मुन्नी का देखते हैं। तो मुन्नी ने खाना स्टार्ट कब किया था, बनाना खाया था ना सितंबर में, यस सितंबर में, लेकिन मार्च से सितंबर, लेकिन 2006 है, तो बोलो मार्च से मार्च कितना हो गया, मार्च 2005 से ये 2006 है, तो सितंबर से पहले मार्च आया होगा ना, तो मार्च से 2005 मैं बता रहा हूँ, देखो आपको सी, उसने खाना कब स्टार्ट किया था, तो बॉर्न हुआ था मार्च में 2005, ये 2005 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 2005 और ये पूरा 2006। देखो मैंने यहाँ तक लिखा जनवरी फरवरी मार्च, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके यहाँ तक मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक का मंथ्स काउंट करना है, तो मार्च मार्च से काउंट करो, यानी मार्च में बॉर्न हुआ था ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना मंथ्स हो गया बेटा 18 मंथ्स। तो जब वो 18 मंथ्स की हो गई ना, तब उसने खाना स्टार्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 मंथ्स। और पप्पी ने खाना कब स्टार्ट किया था, पप्पी स्टार्टिंग ईटिंग 3 वीक्स, आफ्टर 3 वीक ही गॉट फर्स्ट टूथ एंड स्टार्टिंग ईटिंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 वीक्स। ओके, चलो गॉट द फर्स्ट टूथ यानी पहला दांत उसको कब आया था, देखो यहाँ पे पपी का दिया, हम लोग पहले पपी का लिख देते, पपी फर्स्ट टूथ कब आया था, टीथ आया ना फर्स्ट टीथ, तो 3 वीक्स के अंदर, तो इसका आंसर हम लोग यहीं पे लिख देते, इसका क्या आएगा 3 वीक्स, वीक, ओके ये वी डब्ल्यू लिखा है बेटा। और इसका फर्स्ट टूथ कब आया था मुन्नी का, ये देखो फर्स्ट टूथ, तो मार्च में बॉर्न हुआ और सितंबर सेम ईयर है, देखो सेम ईयर है, तो मार्च से सितंबर तक काउंट करो, मार्च से यहाँ से देखो ये रहा सितंबर, यहाँ तक काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ्स की हो गई ना, तब उसका फर्स्ट टूथ आया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 मंथ्स। ओके देखो कितना डिफरेंस है ना, 11 मंथ्स पे इसने वॉकिंग स्टार्ट किया था और पप्पी ने तो 4 वीक्स यानी एक ही महीने में उसने स्टार्ट कर दिया था, राइट। फिर 8 फूड यानी खाना कब फर्स्ट टाइम इसने 18 मंथ्स यानी 1 ईयर और 6 मंथ, 1.5 साल की हो गई थी जब मुन्नी तब, और तो बेचारा 3 वीक्स में इसने खाना चालू कर दिया था। फर्स्ट टूथ इसका 6 मंथ्स में आया था, इसका 3 वीक्स में आ गया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, फाइंड आउट डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या पूछा है कि सारे एनिमल्स का जो ग्रोइंग होता है ना वो सेम स्पीड में होता है, यानी सब लोग एक ही साथ बड़े होते, एक ही साथ मतलब उनका ग्रोइंग होता है, नो इसका आंसर क्या आएगा नो ऑल। ओके तो क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर, अभी मैंने बोला ना जैसे से, नो ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड, यानी सारे एनिमल्स एक ही स्पीड में होते नहीं है बड़े। ओके डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, ओके ये तीनों दिया है हैन काउ एंड बर्ड, ये तीनों का हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं ना उसको सीक्वेंस में करना, सॉरी करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें से किसका ग्रोइंग होता है, बर्ड का, बर्ड उसके बाद हैन और उसके बाद काउ, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर डिस्कस अबाउट ग्रोथ, तो फर्स्ट कौन होता है, first bird, then a hen, अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, अ बर्ड, इसको करेक्ट फॉर्म लिखना बेटा, अ hen एंड अ काउ। ओके ये मैंने क्या लिखा है, इसको करेक्ट फॉर्म में लिखा, सबसे पहले बर्ड होता है ना उसका ग्रोइंग हो जाता है, उसके बाद हैन होती है, हैन यानी वो भी बर्ड है वन टाइप ऑफ, और उसके बाद काउ, काउ को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल, ओके इसका पिक्चर्स आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बेबी एनिमल और बिग एनिमल, यानी गाय फिर उसका बेबी एनिमल, फिर कोई भी आप एलिफेंट ले लो उसका बेबी एलिफेंट उसका, ठीक है। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स posing for a photograph. Who looks the oldest to you?
ओके, इनमें से आपको कौन से ओल्ड लग रहे हैं? देखो कुछ ग्रैंड फादर्स दिए, ये किसके ग्रैंड फादर है? एलिफेंट्स अप्पूज ग्रैंड फादर। ओके, अप्पू नाम का एलिफेंट है ना, उसका ये ग्रैंड फादर है। देखो कैसे दिख रहा है, एकदम ओल्ड हो गया ना बेचारा एलिफेंट। फिर ये किसके ग्रैंड फादर है? चूचू। चूचू, चूचू रैट्स ग्रैंडफादर। अच्छा, एक रैट है ना, रैट यानी चूहा, रैट नाम का, सॉरी चूहो, चूचू नाम का रैट है ना, उसका ग्रैंडफादर है। और फिर ये रानी के ग्रैंडफादर है। हाँ, ये कुछ अच्छे दिख रहे हैं, मतलब हमारे ह्यूमन है ना इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। देखो, तो ये कितने साल के हुए बेटा? एलिफेंट, अप्पू नाम का एलिफेंट है ना, उसके ग्रैंडफादर 95 ईयर्स के हो गए। चूचू नाम का जो है उसका 2 ईयर्स, और ये रानी का जो ग्रैंडफादर वो 70 ईयर्स के हो गए। कुछ क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? ओके, अप्पू के ग्रैंडफादर 95 और रानी के 70, तो कितने मतलब ओल्डर है? सिंपल है, हमको पता चल रहा है ये 95 के, 70 के, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, 95 में 70 माइनस कर दो, 95 माइनस 70 इज इक्वल टू 15। ओके, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? नो, सी बेटा, देखो इसका आंसर मैंने लिख दिए। सी क्या लिखा है, ये तो हमको पता चल गया ना, तो इसका आंसर हमको 15 ईयर्स आएगा, क्योंकि ये 95 की 70 के, तो क्या लिखा मैंने आंसर? अप्पूज ग्रैंडफादर इज 15 ईयर्स ओल्डर देन रानीज ग्रैंडफादर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? विल चूचूज ग्रैंडफादर, चूचू ये रहे, चूचू ये 2 ईयर्स के, चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपोज ग्रैंडफादर? ओके, तो नहीं ना बेटा, अप्पूस के ग्रैंडफादर 95 ईयर्स के। तो हमको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि चूचू के ग्रैंडफादर अप्पू के ग्रैंडफादर जितने मतलब ग्रो कर पाएंगे, यानी ये 95 ईयर्स के हो गए? बेटा नेवर, कभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रैट है, रैट तो 1-2 साल के अंदर ही मर जाता है। ओके, या तो बिल्ली खा जाती है, या तो हम लोग पकड़ लेते हैं, राइट, या तो फिर कोई और खा जाता है। ओके बेटा, तो इसका आंसर लिखेंगे नो, चूचूज ग्रैंडफादर नेवर ग्रो as old as a post grandfather. Okay, now third question, how much younger is Chuchu rat's grandfather than Rani's grandfather? Okay, ये चूचू के जो ग्रैंडफादर है ना, वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? यस, यंगर, यंगर का मतलब होता है बेटा छोटा। आपका यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर है, आपका कोई छोटा भाई या बहन, तो उसको यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर बोलते हैं। और जो बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? एल्डर। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डर। जैसे क्योंकि आपका बड़ा भाई हो तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डर ब्रदर। और छोटा भाई उसको क्या बोलेंगे? यंगर ब्रदर। ओके, सी, तो देखो बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, तो क्या लिखा है? तो कि चूचू कितना, चूचू के जो दादाजी हैं वो रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो हमने देखा ना, ये 70 ईयर्स के, ये 2 ईयर्स के, तो 70 में से 2 माइनस किया, 70 माइनस 2 इज इक्वल टू 68 ईयर्स। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? चूचूज ग्रैंडफादर इज 68 ईयर्स यंगर, यानी 68 ईयर्स छोटे हैं देन रानीज ग्रैंडफादर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो हम लोग ये आज यहाँ तक बेटा रखते हैं। चलो नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डे यानी हॉलीडेज आर फन, ओके, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने कितना बेटा लेसन किया? हमने रानीज 42 से लेकर यस 45 हमने कंप्लीट किया। ओके, चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। सी, वर्कबुक के अंदर बेटा पेज नंबर 21 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वहाँ से देखना है। अगस्त, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने डेज हो रहे हैं वो काउंट, अगस्त 20 एंड सितंबर 1। ओके, डेज काउंट करने, तो अगस्त 20 है ना, आप लोग इसके लिए कैलेंडर लेना पड़ेगा। क्या? कोई भी कैलेंडर ले लो बेटा, ऐसा नहीं 2020 का लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमको ईयर दिया, हाँ ईयर, ईयर नहीं दिया, ओनली डेज दिया है। तो आप लोग क्या करोगे पता है? अगस्त 20 है ना, उसको देखना 20, तो 20 को काउंट नहीं करने का, 21 से देखो, 21 अगस्त यानी 8वां महीना, 8 मंथ। ओके, 8 मंथ हो ना कोई भी ईयर का कैलेंडर, उसमें 20 का डेट दिया है ना यहाँ पे, तो 21 से काउंट करो, 21 से लेकर सितंबर 1 तक डेज काउंट करना। जो होगा यहाँ पे लिख लो, मानो कि 30 डेज हो रही है, 46 या 70 डेज जो भी हो रही है, यहाँ पे लिखना 70 डेज या जो भी हो रहा है। उसी तरह जनवरी 14 से लेकर फरवरी 10 तक के डेज काउंट करो। ओके, तो पता चल गया ये कैसे करना है ये वाला। ओके, सेम ये भी उसी तरह ही है, ठीक है। फिर राइट द डेट 9 डेज आफ्टर सितंबर 11, तो सितंबर 11 हमको बता दिया है, और 9 डेज आफ्टर सितंबर 11, तो 11 के बाद 9 के अंदर और कर दो, 9 डेज बोले ना आफ्टर सितंबर 11, सितंबर यानी 9वां महीना यानी 9, और 11 बोला है डेट, तो इसके बाद 11 के अंदर और 9 डाल दो तो कितने हो जाएंगे? 20। तो इसकी डेट कौन सी हुई? 20, और सितंबर यानी 9 हो गया ना, 29। ईयर तो यहाँ पे बोला नहीं है, तो हम लोग इसकी डेट कैसे लिखेंगे? राइट द डेट
तो कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग इसको, या तो फिर ऐसे 29 ऐसे भी लिख दो, या तो फिर सितंबर 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब उसी तरह क्वेश्चन है। फिर देखो ये वाला 10th नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये बिफोर बोला है, हाँ 13 days बिफोर जून 1, इसका कैलेंडर आपको लेना ही पड़ेगा हाथ में, ठीक है। जून 1 उसके बिफोर 13 days, तो जून 1 से बिफोर जाओ, यानी जून 1 के पहले कौन सा होगा, यस 31 में होगा ना, इसके पहले होगा मई मंथ में होगा ना, उसके बाद 31, फिर 30, फिर 29, फिर 28, ऐसे कितने डेज तक जाना, 13 days। तो कौन सी डेट मिलेगी यहाँ पे ऊपर आपको, जो डेट मिले वो डेट यहाँ पे लिख देनी की है। चलो ये मैच करना है 2 PM, तो 2 PM को हम लोग क्या बोलेंगे, यस कौन बताएगा मुझे, मैंने बोला था ना रात को 12 बजे AM स्टार्ट हो जाता है, तो 12 के बाद 13, ओके, अरे सॉरी 12 के बाद क्या होगा 1 होता है, क्या होता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते दूसरे 12 बजेंगे ना, नून के 12 बजेंगे, नून यानी आफ्टरनून। फिर ये 12 के बाद जो, हाँ इस अभी 12 हो गए नून, वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, PM स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर 12 के बाद बेटा जो आएगा ना 1, ये 1 को हम लोग 13 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 13। आपको पता है ये ऐसे टाइमिंग कहाँ दिखते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टेशन पे जाएं तो ऐसे टाइमिंग होता है बेटा। हाँ आप लोग देखना रेलवे की टिकट भी देखना, ऐसे टाइमिंग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स का टाइमिंग होता है, वहाँ पे 12 आवर्स, हाँ हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है ना, ये हमारे मोबाइल में भी होता है 24 आवर्स का टाइमिंग। तो आप लोग को इतना याद रखना कि रात के 12 बजे डेट्स जब चेंज होता है ना, तो रात के 12 बजे के बाद जो होता है वो 1 2 3 4 ही आएगा, ओके। लेकिन जब दोपहर के 12 बजेंगे ना, यानी 12 से ये नून का 12, उसके बाद जो 1 होगा ना, दोपहर का 1, जब हमारी स्कूल छुटती है ना 1 o'clock, तो वो 1 को हम लोग क्या बोलेंगे 13। फिर जब 1 को 13, तो 2 को क्या बोलेंगे 14, फिर 3 को क्या बोलेंगे 15, 4 को क्या बोलेंगे 16, 7 को सॉरी 5 को क्या बोलेंगे 17, ऐसे आप लोग देख लेना तो पता चल जाएगा। देखो एक मैं बता रहा हूँ, 2 को क्या बोलेंगे 14 ना, तो 14 ये रखा, तो ये 2 के सामने 14 आएगा, गॉट इट। चलो 6 को क्या बोलेंगे, 6 को, हाँ 5 को 17, तो 6 को 18 बोलेंगे ना, तो 18 कहाँ है इसके अंदर, ये रहा 18, तो ये 6 के सामने 18, तो ये भी मैच करना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपको आए तो करना, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। तो यहाँ तक तो 10 तक तो करना ही है। चलो बेटा तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। और हाँ ये अभी जो मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या क्या बताया, वही जो अभी टेक्स्ट बुक में करवाए ना, वो सारा आप लोगों को नोटबुक में लिखना है, ओके। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।